स्वाध्यायमकले मोक्षशास्त्राणामध्ययनं स्वाध्यायः इति कथ्यते। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन जो है उसको स्वाध्याय कहते हैं। वैसे ही कई प्रकार के शास्त्र रहते हैं, पर मोक्ष जो दिलवाए, जहाँ ब्रह्म आत्म ऐक्य प्रतिपादक वाक्य हो, तो उसका अध्ययन, ऐसे शास्त्रों का, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो मूलतः हमारे लिए स्वाध्याय के ग्रंथ यदि हों तो वो उपनिषद है। उपनिषद वेदों का सार जिसमें बताया गया है वो उपनिषद। उपनि ये उपसर्ग पूर्वक षद्लृ धातु। षद्लृ धातु का अर्थ विशरण, गति और अवसादन। विशरण, गति और अवसादन, षद्लृ धातु। और इससे पहले दो उपसर्ग प्रीफिक्सेस, उप और नी। उप यानी नज़दीक, नी यानी निश्चय, नज़दीक आना, मन में एक निश्चय लाना। जो बताई बात है उसको बहुत गहराई से समझना और उसमें एक श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक ये सत्य है ऐसी भावना लाना मन में, इंटेलेक्चुअली कन्विक्शन। तो बात क्या है वहाँ पर? षद्लृ धातु, वो ज्ञान की बात है। विशरण, जो ज्ञान प्राप्त होने पे विशरण होता है, यानी शैथिल्य महापादानम, शिथिलता लाए बंधनों में। रज्जू से बांधा गया है, दोनों हाथ बांधे गए हैं, हिल नहीं सकते। धीरे धीरे बहुत प्रयत्न किया, थोड़ा सा वो ढीला होने लगा बंधन, तो फिर कहीं से यू कैन स्लिप आउट। लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स, विशरण। वन, गति, गति मेरी आगे बढ़ने की शक्ति, गति। अवगति भी अर्थ हो सकता है, गत्यर्थाः धातवः कई अर्थों में आते हैं, ज्ञान के अर्थ में भी आए, गति मिली। हाँ, बहुत क्लिष्ट विषय था, 1 महीना पढ़ते रहा, सुनते रहा, कुछ समझ में ही नहीं आई बात। अभी कुछ गति मिल रही है, अभी कुछ समझ में आ रही है बात, उस अर्थ में गति। एक विशरण, शैथिल्य आपादन, शिथिलता लाए बंधनों में। फिर दूसरा गति दे, उपनिषद गति दे, ऐसा ज्ञान, अवगति बढ़ाए। बंधन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये आत्म तत्व क्या है, कम से कम क्या नहीं है, इतना तो समझ में आने लगती है बात। इतनी बात तो समझ में आए। अवसादन, अवसादन है संपूर्णतया नाश अज्ञान का, जो करवाए, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाए। क्योंकि उपनिषद श्रवण करने की अर्हता एक व्यक्ति में आती है तो उसके लिए कुछ अधिकार चाहिए। तो अधिकार जब साधक निर्माण करने का प्रयत्न करता है तो पहले वो अपने कर्म को समझने लगता है, किस कारण से कर्म करते हुए मैं बंधन में पड़ सकता हूँ। सो ऐसे कर्म करना सीखूं इस तरीके से, ताकि मैं और बद्ध न हूँ। सो जस्ट अपने संकल्प से, अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने से वो कर्म का बंधन बढ़ने लगता है। सो यहाँ से मुझे बचना है। तो धीरे 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 भक्ति पूर्वक कार्य कर रहा है, उपासक है, तो समझ में आती है उसे बात। छोटी छोटी बातों में सेवा के रूप से कर्म करने को सीखता है, तो वहाँ पे एक आनंद आने लगता है। मैंने किया, अर्पण किया, उसका फल लाभ उसकी चिंता ही नहीं की। कितनी स्वच्छता आई हृदय में, ऐसा अनुभव करके वो निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है। जो कार्य करे वो करने से पहले, संकल्प लेते समय, करते हुए भी अनुस्मरण पूर्वक, और करने के उपरांत अर्पण करना सीखता है। ये धीरे धीरे ये सारी बातें आने लगती हैं एक साधक में। यू अंडरस्टैंड? दैट इज द मैच्योरिटी। सत्संग भी हो रहा है, पता है कई जन्मों से मैं करते आया हूँ, असंख्य जन्मों से खूब सुख भोगा है, खूब दुख भी भोगा है।
सो अभी सुख प्राप्त करने के लिए, दुख निवारण के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये भी इसका फल जो है बहुत ही सीमित है और मुझे करते रहना ही पड़ेगा। कब तक? जब तक कि मैं ये नहीं समझूं कि मैं इस कर्म और कर्म लेप से, कर्म के फल से विलक्षण ही हूँ। अहम रूप से, अहंकरण नहीं, अहम रूप से मैं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाववान आत्म तत्व हूँ। बनने का नहीं रहता है जो है उसका ज्ञान प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। उस दृष्टि से कर्म में शुद्धि लाने का प्रयत्न करे साधक, वो उसकी प्रौढ़ता है, स्वच्छता आने लगती है और उसमें फिर एक मार्ग भी चाहिए, एक दिशा में जाना होगा। मैं कर रहा हूँ, निर्लिप्त होके कर रहा हूँ, कहते हैं ना, नॉट फॉर माई सेल्फ, बस सोशल सर्विस इत्यादि करके, बहुत ही अच्छा, ये तो हमारे धर्म के अंतर्गत ही हैं ये सब। पर हाँ, धर्म में दूसरा भी है, वो क्या जाप वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बस दुनिया के लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार से करने से फिर वो वहाँ पे भी घोटाला हो जाता है, क्योंकि दिशा ही नहीं है। एक अपना नहीं तो दूसरों का दुख देखा, सहन नहीं हुआ, वहाँ पे मदद करने गए और सब आखिर बिखर जाओगे, शुष्कता आ जाएगी जीवन में। इसीलिए निर्लिप्त होके करते समय भी एक दिशा चाहिए। ये कर्म की बात है, कर्म क्षेत्र में शुद्धि आए ताकि मैं बद्ध न हूँ, पर मुझे आगे भी बढ़ना है तो सत्संग होगा, गति मिलेगी, तब जाके ज्ञान बढ़ेगा और तब जाके अज्ञान का सर्वथा नाश होना भी साध्य है गुरु के अनुग्रह से। ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, तो ईश्वर का प्रथम प्रसाद ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, अद्वैत वासना आने लगती है। कल सायुज्यम की बात कही थी, वही है। देखिए, कल बताया था मुक्ति, तो समझ लीजिए मुक्ति दो प्रकार की मानी गई है। एक तो जीवन मुक्ति, इसी जीवन में शरीर है उसी समय ज्ञान हो गया ब्रह्मनिष्ठ, और अधिकारी साधक बट कुछ वैराग्य कमी होने से, उपासना की कमी होने से या कोई प्रतिबंध होने से इस जन्म में यदि मुक्ति नहीं मिली, फिर भी आगे जाके ने पुनः जन्म नहीं, उस लोक में अपने इष्ट देवता के वहाँ पे उसको जो सुख भोगना था वो भोग मिल जाता है और फिर क्रमशः मुक्ति मिल जाती है। उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। तो दो प्रकार के बेसिक मुक्तियां हैं। तो उस क्रम मुक्ति में ये सारा सारूप्य इत्यादि की बात आती है वस्तुतः। उस लोक में बस शिव के समान होके ही शिव का सामीप्य, सालोक्य मिलने लगता है और खूब उपासना की हो तो सायुज्य भी प्राप्त होता है। तो इस शरीर पात के बाद वो क्रम मुक्ति मिलने वाली बात देखी जाएगी। हम साधक हैं, उपासक हैं, तो हम उसको इस जीवन में ही अनुभव करना चाहते हैं करके ये सारूप्य इत्यादि चार प्रकार की मुक्तियों लीडिंग टू सायुज्य मुक्ति, हम उसका उस दृष्टि से उल्लेख करते हैं। अर्थ सत्य इट मे कम अंडर दी क्रम मुक्ति कि है शरीर। आफ्टर दिस यू आर नॉट बॉर्न एज एन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ योर कर्म, पुण्य पाप भोगने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं, इष्ट देवता के साथ ही वहाँ पे आत्म तत्व, वो एक जीव तत्व है जो मिल जाता है और फिर क्रमशः उसकी मुक्ति वहाँ पे हो जाती है, सायुज्य तक मिलता है। हम देखते ही हम उस मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, इसीलिए पहले स्पष्टतया शिवो भूत्वा शिवम यजेत जैसे बताया, ध्यान करते हुए अपनी क्षुद्रता को छोड़ के शिवाराधना करते हैं, अच्छा सत्संग वगैरह करते रहते हैं
तो सामीप्य का अनुभव होने लगता है। सामीप्य क्या, शिवमय वातावरण हो गया। जहाँ मैं कहीं जाऊँ वहाँ पे एक शिवमय वातावरण और निर्माण होना ही है। वैसे ही लोगों से संपर्क भी होगा, शिवलोक की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प करके साधक अपना जीवन व्यतीत करे। और फिर जाके सायुज्य, सचमुच ये शिव स्पंदन अंतः और बाह्य हो रहा है। अष्टमूर्ति उपासना सिद्ध होने लगती है। अपरा प्रकृति है, फिर भी मुझे आप सर्वत्र दिख रहे हो, आप ही का पहले स्पर्श होता है और फिर विषय रूप से प्रस्तुत हो रहा है यह जगत। ऐसी भावना सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे उस तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं भगवती के रूप में। गौरी, गौरवर्ण ज्ञान का प्रकाश, शिव पत्नी गौरीम अम्बाम जननी है, जगत जननी है। अम्बुरुह अक्षीम, कमल नयना है, सौंदर्य वात्सल्य लावण्य इत्यादि के द्योतक ऐसे नयन हैं जिसके। अम्बुरुह अक्षीम अहम ईडे, ईडे ईडे मैं स्तुति करता हूँ। अहम ईडे, मैं किसकी स्तुति कर रहा हूँ, भगवती की। और वो भगवती कैसी है, वो क्या तत्व है वो, तो यहाँ पे धीरे 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 उसमें प्रवेश होगा। लीला लब्ध स्थापित लुप्त अखिल लोकाम लोकातीतैः योगिभिः चिरमृग्याम अंतः चिरमृग्याम बालादित्य श्रेणी समान द्युतिपुंजाम गौरीम अहम ईडे भजे, मैं उनका सेवन कर रहा हूँ। ऐसे भगवती का वो है, 4 हाथों वाली है, 8 हाथों वाली है, वो सब बाद में। उसने भी रूप धारण किया उपासना के लिए, मेरा मन एकाग्र हो इस दृष्टि से, पर उसका स्वरूप क्या है, उसको मैं कैसे पहचानूँ। तो वहाँ पे बताते हैं लीला लब्ध स्थापित लोकाखिल लोका, लीला लब्ध स्थापित लुप्ताखिल लोकाम। लीला, अब बड़ी लीला से मज़े में, अपनी ही एक उमंग में लीला लब्ध प्राप्त किया, सृष्टि की, स्थापित स्थापना की, सस्टेन किया उसे, और लुप्त किया, पुनः स्वाहा कर लिया, अपने आप में पचा लिया। ऐसे लोकों का जो निर्माण करे, सृष्टि करे, उसको बनाए रखे, स्थिति करे और फिर लय भी कर दे, ऐसी एक शक्ति है। ऐसे शक्ति को मैं गौरी रूप से, उस भगवती रूप से उसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। जन्माद्यस्य यतः करके ब्रह्म सूत्र हैं। ये जो जगत देख रहे हो, इसका जन्म इत्यादि जहाँ से होता है वो ब्रह्म तत्व है, पहले बताया। कार्य कारण भाव ज्ञान, ये जो दिख रहा है ये कार्य है, इसका कारण क्या है, हाँ इसका एक ही कारण है, और वो जो कारण है उसमें प्रवेश करना है, तब जाके कार्य भी उसी में लीन हो जाएगा और अद्वैत की आपकी स्थिति आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को हम भगवती के रूप से उसकी आराधना करें उपासक होने से। इसीलिए जो लीला पूर्वक, लीलया लोकवत्तु कैवल्यम कहा है। जैसे बच्चा बीच पे ले गए, वहाँ पे क्या सैंड कासल्स बनाए, और फिर कुछ यहाँ पे आइसक्रीम बेचने आया है करके देख के बस वो जस्ट डिस्ट्रॉय दो सैंड का एंड रन अवे। वहाँ पे लीला है, हाय राम ये क्या कर दिया, ये ऐसा बनाया था, कुछ नहीं। लीला में निर्माण करे, उसकी स्थिति करे, और फिर जाने से पहले बस ध्वस्त करके जाए। इस प्रकार जैसे एक अपने ही आनंद में वैसे सृष्टि स्थिति लय करने वाली एक शक्ति है, और वो शिवाभिन्न शक्ति है, और धीरे धीरे उसमें प्रवेश करेंगे। अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। यदि वो कारण है तो फिर उसको और किसी सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है सृष्टि करने में। ऐसी वो शक्ति है, उसको मैं, उसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ।
स्तुति करने से वाणी में एक शुद्धि आती है, एक स्तुति करने से उस तत्व का चिंतन ज़्यादा होने लगता है। प्राय हमारी वाणी विषय चिंतन, विषय को स्पष्ट करने में ही लगी हुई है, चिंतन भी वैसे ही होता है। ऐसे स्तोत्रों का पाठ करने से धीरे धीरे संस्कार आते हैं। अरे जो मैं समझ रहा हूँ इससे भी परे कुछ एक है तत्व, उसकी ओर मन आकृष्ट होने लगता है। और ये एक कल्पना मात्र नहीं है, जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, वो तत्व भी हम पे अनुग्रह करने लगता है, अपना आकर्षण करने लगता है। तब जाके एक सही प्रकार की विरक्ति भी आने लगती है, इसलिए प्रौढ़ता बढ़ती है। इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। जितना हम मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं और केवल शुद्ध करके फिर भगवान का चिंतन करूँगा, ऐसे नहीं। भगवान का चिंतन करते करते ही हम शुद्धि लाने का प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे मैं तुम्हारा ही हूँ, इस प्रकार से एक निष्ठा बढ़ाते हैं। तब जाके ये बातें खुलने लगती हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रथम पंक्ति में ही उद्घोष किया गया है, उस तत्व का हम यहाँ पे स्तुति करने आए हैं जो सृष्टि स्थिति लय करे लीलापूर्वक। इसलिए ब्रह्म तत्व की ही बात हो रही है, इसलिए हमारे लिए ये एक स्वाध्याय सदृश है, केवल एक स्तुति मात्र नहीं है किसी देवता की। लोकातीतैः योगिभिः चिरम अंतः चिरमृग्याम। योगी वर्य हैं, योगी कहते ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का जो अभ्यास करने वाले हैं वो योगी कहलाते हैं। केवल कुछ प्राणायाम आसन वगैरह करके ही उसी में संतुष्ट होने वाले योगी नहीं। पूर्व पीठिका है जो है उसको भी जरा सिद्ध करके, ताकि मन पे अंकुश लाया जाए, ऐसा प्रयत्न करके अंततो गत्वा अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता और बुद्धि को समावेश करना। ब्रह्मतल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। ऐसा होने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो योगी। यहाँ तो लोकातीत ही योगी भी, सामान्य योगी नहीं, लोक के अतीत जो हैं, अलौकिक योगी हैं, जिन्होंने खूब तपस्या से ऐसा एक शरीर प्राप्त किया है, उनकी काल की गणना ही अलग होती है। वो 10 साल, 50 साल, 100 साल जीना ऐसे कुछ नहीं, पता नहीं 200, 300, 400 साल भी जीते हों। उनका शरीर ही योगमय हुआ है, तो उनको लोकातीत योगी कहते हैं। ऐसे योगियों द्वारा योगी भी अंतः चिरमृग्याम, दीर्घ काल तक वो ऐसे योगी जिसका अन्वेषण करते हैं, कहाँ पे? बाहर ना अंदर, अपने ही मन में, अपने ही अंतःकरण में मेरी आत्मा है ये, इस भावना से जिसका मृग्याम, जिसके उसकी खोज करते हैं, वो जो वो तत्व है उसी को मैं गौरी अम्बा रूप से स्वीकार कर रहा हूँ, उसकी स्तुति कर रहा हूँ। या शक्ति चिरमृग्या, शी हु इज हंटेड बाय the yogis, constantly they are going deeper and deeper within to discover her. That tattva I adore as Gauri Amba, as the mother. गौरी अम्बा कहते ही बस वो सिद्ध हो गया, तू जननी है तो फिर मैं क्यों, मैं तो तेरा ही हूँ, बालक हूँ। इस प्रकार से भावना रखते हुए उस अचिंत्य शक्ति की हम उपासना करते हैं। फिर मैं मेरा ये बड़प्पन कहाँ से, छोड़ना सरल होता है, आश्चर्यचकित होने लगता है मन। ऐसा सौंदर्य, इतनी प्रतिभा मन के परे है, तो नतमस्त होना स्वाभाविक होता है। गौरीम अम्बाम अहम ईडे, ये कोई सामान्य तत्व नहीं। दीर्घ काल पर्यंत चिरमृग्याम प्रयत्न करके फिर जाके शिवोहम,
ये ज्ञान उत्पन्न होता है उन योगियों के लिए भी उस तत्व की मैं केवल अभी स्तुति कर रहा हूँ, मेरी योग्यता के अनुसार मैं स्तुति कर रहा हूँ, और यहाँ ये मेरा बालक है करके वो अनुग्रह निश्चित करेगी ऐसे विश्वास से। फिर बालादित्य श्रेणी समान द्युतिपुंजान, बाल आदित्य श्रेणी, उदित होता हुआ सूर्य, बालादित्य श्रेणी, एक ही सूर्य ने, एक श्रेणी, सक्सेशन ऑफ सन्स। और ऐसे मान लीजिए यह तो एक प्रचंड तेज का अनुभव करना होता है। बालादित्य श्रेणी समान द्युतिपुंज, द्युति का पुंज है, घनीभूत हुआ प्रकाश का एक लोब कहें, या तो फिर जस्ट एन एक्यूमुलेटेड मास ऑफ लाइट, जहाँ कुछ भी, किसी भी, कोई भी प्रकार का अंधकार नहीं रह सकता। अज्ञान का सर्वथा नाश करने वाला यह तत्व उदित हो रहा हो, ऐसा ध्यान करते हैं हम भगवती का स्मरण करते समय। आंखें बंद कर दी तो फिर अंधकार ही दिखे, और उस अंधकार में मैं बैठा हूँ, और क्या बैठा है, मेरी सारी जो है पीड़ाएँ भी बैठी हैं, बस उसी को लेके आंखें मींच के फिर क्या होने वाला। तो पहले कुछ रूप वगैरह का वर्णन किया जाता है, तो उस प्रकार से साधक प्रयत्न करता है। अंधकार को ध्वस्त करने वाला ये तेज पुंज है, उसके मैं शरण आया हूँ। तो ऐसी भावना ध्यान के रूप में क्या करना चाहिए, यहाँ पे उल्लेख है। इसकी आराधना कौन कर चुका है, कौन कर रहे हैं, श्रेष्ठ योगी वर्य करते हैं, और एक क्षण के लिए नहीं, दीर्घ काल पर्यंत। और यह तत्व है क्या, प्रामाणिक है क्या? हाँ, सृष्टि स्थिति लय करने वाला जो है वो तत्व, उसी की आराधना मैं कर रहा हूँ, किसी क्षुद्र देवता की नहीं, ये प्रतिपादित हो रहा है प्रथम श्लोक में, इसलिए इसकी प्रामाणिकता कहलाई जाती है। तादृशम गौरीम दृशाम गौरीम अम्बाम अम्बुरह अक्षीम अहम ईडे, मैं स्तुति करता हूँ। आशापाश क्लेश विनाशम विदधानाम पादाम्भोज ध्यान पराणाम पुरुषाणाम ईशाम ईशार्ध अंगहराम ताम अभिरामाम गौरीम अम्बाम अम्बुरुह अक्षीम अहम ईडे। अहम ईडे गौरीम ईडे, मैं उसी की स्तुति कर रहा हूँ, जगत जननी की स्तुति कर रहा हूँ। आशा पाश क्लेश विनाशम विदधानाम, आशा इच्छाएं हैं कई प्रकार की, तो इन इच्छाओं से पाशबद्ध होने लगता है एक व्यक्ति। अभी नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों, पर वो जब तक नहीं मिले तब तक मैं सुखी हो ही नहीं सकता। कार्य कारण भाव में ग्रस्त हुआ, कार्यकार अभी इतना ही लें, तो उसी में बद्ध हुआ, कर्म और उसका फल उसी में बद्ध हुआ, बस उतना ही चिंतन करता रहा जो व्यक्ति है, आशा पाश क्लेश का अनुभव करता है, उस क्षण वो वहाँ पे नहीं रहता। अभी जो है ठीक है, पर ये पहले क्या हुआ था उस दुख को लेकर, या तो भविष्य में क्या होने वाला है उस चिंता में ही बस लिपटा हुआ जीव का स्वभाव रहता है। जीव कहें तो अल्पज्ञ हूँ, अल्पमतिवान हूँ, अल्प शक्ति है मेरी, हाय मेरा कौन रक्षण करे, मुझे ही सारा प्रयत्न करना है, अभी तो सुखी नहीं हूँ, शायद कल होऊंगा। बस आशा पाश से जो बद्ध है और उसमें दुख अनुभव, क्लेश अनुभव कर रहा हूँ, उस क्लेश का नाश करना, विनाश करना, ऐसा कोई विधान करने वाला है, ऐसी किसी कोई शक्ति है, वही ये है। The dawn of knowledge, all these things get dispelled and ultimately you are released into your own fullness. तो ऐसी शक्ति की मैं आराधना कर रहा हूँ। आशा पाश क्लेश विनाशम विदधानाम, ये बद्ध किया शिव को, नाना तो प्रकट करके जीव भाव में डाला,
और फिर उस जीव भाव में से फिर से निकालने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी मान लीजिए, बट देन डोंट थिंक इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। द सेम शक्ति विच प्रोजेक्ट्स दिस, appears to sustain this jagat as real, presents this jagat and finally dissolves it। ये तो क्रम से चल रहा है, इसमें से तू यह निर्लिप्त, या तो ये फिर ये मेरा ही संपूर्ण, मेरा ही रूप है, प्रकटन है, मेरे से और कुछ भिन्न नहीं है, ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाली केवल जो है आशा पाश क्लेश से हमें मुक्त कर सकती है। नहीं तो फिर तात्कालिक कुछ मुक्ति मिल सकती है, पूर्णतया इस क्लेश से बचना साध्य नहीं है जीव भाव में ही रहते हुए। तो अर्थ हुआ जीव भाव से परे अपने शिव स्वरूप में ही, आत्म स्वरूप में ही प्रतिष्ठित करने वाली शक्ति है, उसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। अनुभव सिद्ध है कि टेम्पररी मेजर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प। इतनी तो बुद्धि आई है, इतना तो वैराग्य आया है, इतना तो एक निश्चय हुआ है कि मुझे अपना आत्मस्वरूप को ही प्राप्त करना है, अपनी पूर्णता अखंडता को ही समझना है, तब तक कुछ ज़्यादा कार्य होने वाला नहीं है। धीरे 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 आग्रह जो है उसकी ओर बढ़ता है एक साधक का। उसको मुमुक्षा कह सकते हैं, मोक्तुम इच्छा, मैं मुक्त हूँ ऐसी इच्छा। एंड दैट विल परकोलेट। फिर उस मुमुक्षा के कारण आपके व्यवहार में भी वो शुद्धि आने लगेगी। बस उतना ही हम लिप्त होंगे विषय से, और झटिति जो है एक वैराग्य भी साध्य होगा सही तरीके से। तो ऐसे आशा पाश क्लेश विनाश करने में जो समर्थ है, विधान करने में, शी कैन रिलीज अस फ्रॉम दिस पेन, आशा पाश से। तो ऐसे जो भगवती है उसकी मैं आराधना कर रहा हूँ। पादाम भोज ध्यान पराणाम पुरुषाणाम। किसके लिए ऐसे करती हैं? जो लोग पुरुष पादाम भोज ध्यान परायण जो हैं, उसके चरणों का चिंतन करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो सहजतया बंधन में डालने वाली नहीं, मुक्त करवाने वाली बन जाती है। निग्रह नहीं, अनुग्रह करने वाली शक्ति बन जाती है। क्योंकि ये तो उसी की लीला है, सृष्टि स्थिति लय निग्रह और अनुग्रह। निग्रह कर रही थी, अपनी लीला है, आनंद ले रही थी। अब शिव ही कहते हैं अरे ये तो मैं एक जीव बन रहा हूँ, दुखी हूँ, मुझे पता है मेरे में कुछ है, मैं ये नहीं हूँ। तब जाके वो उसको अपना शिव स्वरूप में प्रकट करती है, मुक्त करती है। ऐसे करने वाली शक्ति की मैं स्तुति कर रहा हूँ। तो यहाँ पे संकेत मिलता है चरण की सेवा, फिर जाके स्तुति करनी ही होगी। ईशान ईशार्धांग हराम ताम अभिरामाम। केवल शक्ति के रूप से देखें उसको, ब्रह्म स्वरूपिणी कहें तो वो ईशण करने वाली है, नियंत्रण करने वाली शक्ति है, किसी के पराधीन नहीं है। फिर उपासना करते हैं ईशार्धांग हराम। अर्धनारीश्वर का यहाँ पे एक संकेत मिल रहा है। ईश है, ईश्वर है, ईश का अर्ध अंग ग्रहण करके बैठी हुई वो शिव पत्नी, उसकी मैं आराधना करता हूँ। अरे भाई एक ही तत्व का कर लेते, या तो फिर देवी की उपासना वही ब्रह्म स्वरूपिणी, या शिव जी की उपासना वही ब्रह्म है। तो ये भेद करके फिर वो एक है बताने की क्या आवश्यकता, कुछ तो रहेंगे। तो उस पर धीरे धीरे चिंतन करना रहता है, एक विनम्रता पूर्वक, फिर भी आग्रह पूर्वक इसका चिंतन करें, तब जाके वो रहस्य खुलना साध्य है। हमारी परिस्थिति ऐसे ही है कि हमें जगत इदंतया दिख रहा है और फिर सीधा ये मिथ्या है इत्यादि कहने से दाल गलेगी नहीं, पचेगी नहीं। डाइकोटमी कहते हैं, ऐसे होने की साध्यता है। तो वो तत्व है, वो अपनी ही शक्ति से, उससे अपने से अभिन्न शक्ति से सृष्टि स्थिति लय करे,
कहते ही फिर अद्वैत का खंडन नहीं होता वहाँ पे। तो धीरे 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 ये शक्ति को लेके शक्तिमान में आत्मरूपेण हम लीन हो सकते हैं। इसलिए दोनों की आराधना होती है। वस्तुतः उपासना तो शक्ति की ही होती है। शिव तत्व क्या है? उपास्य विग्रह नहीं है, ज्ञेय है। अहम रूपेण उसका ज्ञान हो सकता है। अभी आंखें बंद करके अहम शिवो हम कहें, फिर भ्रम उत्पन्न होने की साध्यता है। इसीलिए वो शक्ति अंश की बात आती है, जो इस सृष्टि स्थिति प्रस्तुत करे उसकी शक्ति, और फिर अंततो गत्वा अपने में ही बस लीन हो जाए और शिव स्वरूप का ज्ञान प्रदान करे। ऐसे देवी की मैं आराधना कर रहा हूँ। ईषण करने वाली भी वो है, और फिर भवानी शंकर उमा महेश्वर या तो शिव पार्वती या तो फिर अर्धनारीश्वर के रूप में उसकी आराधना करनी है, तो फिर वो ईश अर्ध अंग हरा जो है धारण करने वाली उस शक्ति के मैं उपासना कर रहा हूँ। गौरीम ताम अभिरामाम, अभिराम ब्रह्म क्रीड़ायाम धातु से भी है। अभी सर्वत्र आनंद प्रसारित करे, आनंदी जिसको देखने से, जिसका संपर्क होने से मन में एक प्रसन्नता आए, क्योंकि वही प्रसन्न है, प्रसन्नता का स्वरूप ही है। ऐसी भगवती का हम ध्यान करते हैं, स्तुति कर रहे हैं। ठीक है अब तक? और एक टॉलरेंस लिमिट, वन मोर। नानाकारैः शक्तिकदम्बैः भुवनानि व्याप्य किं करोति? स्वैरं क्रीडति या यं स्वयमेका तां गौरीम् अहम् ईडे। नानाकारैः शक्तिकदम्बैः भुवनानि व्याप्य, भुवनानि व्याप्य स्वैरम, स्वैरम स्वातंत्र्य में। वाई यू डूइंग दिस? आई लाइक इट। उस प्रकार से स्वैरम, बिना कोई आग्रह, कोई बाह्य प्रयोजन नहीं, कोई आंतरिक एक, देयर इज नो नीड, इट इज जस्ट एक्सूबरेंस जिसको कहते हैं, उससे स्वैरम क्रीडति, वो क्रीड़ा करती है। कैसे? नानाकारैः शक्ति कदम्बैः भुवनानि व्याप्य। सृष्टि करना, अनेक भुवनों की सृष्टि करना और फिर संडे को रेस्ट करना, ऐसे नहीं, देवता नहीं है। नानाकारैः शक्ति कदम्बैः भुवनानि व्याप्य, वो व्यापक है, वो शक्ति वो व्याप्त करती है। जहाँ भुवनों की रचना होती है वो वहाँ पे है, अपने आप में वो भुवनों की सृष्टि करती है। ये अलग है, और वहाँ पे मंत्र भुवनों की सृष्टि की ऐसे नहीं, अपने में ही कर रही है। जैसे सरल दृष्टांत तो स्वप्न का दृष्टांत है। स्वप्न में आप जो पता नहीं किन प्रकार के भुवनों के निर्माण करते हो, प्रारब्धवश दुखी भी होते हो, पर जागते हो तो फिर कहते हैं अरे बाप रे, वो तो मेरी ही कल्पना थी, मेरे में ही था और मैं भी उसमें था, मेरे से अलावा और कुछ नहीं था। तो उस प्रकार से यहाँ पे ये निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी है और अभिन्न भी हैं। निमित्त और उपादान जब तक संकल्प है उसका, तब तक वो भुवन निर्मित रहते हैं। छूट गया तो फिर शिवो हम, या तो फिर लय। तो इस प्रकार से वो सृष्टि करती है नाना प्रकार के भुवनों की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका करके हम संबोधन करते हैं। ऐसी शक्ति की मैं आराधना कर रहा हूँ। कभी भी अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे मन में संस्कार पड़ रहे हैं कि ये जो है ना जगत, ये सत्य है, और पता नहीं कहीं एक शक्ति बैठी हुई है, उसका अवलंबन लो। इफ़ आई टेक हर सपोर्ट, इंग्रेशिएट माई सेल्फ समवेयर, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, या कुछ एक सम रिलीफ आई विल गेट। इस प्रकार से नहीं, ये सब कुछ तेरा ही है, तेरा ही प्रकटन है। कितना धैर्य चाहिए ऐसे वस्तुतः स्वीकार करने में, क्योंकि क्षण प्रति क्षण
आघात हो रहा है सृष्टि में, यू आर बीइंग चैलेंज्ड, यू आर सफरिंग, यू आर बीइंग फोर्स्ड टू accept your identity as an individual confronted by this जगत, और फिर वहाँ पे ये सब एक ही है कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उपासना की खूब आवश्यकता है। बिना अनुग्रह के ये बुद्धि मात्र एक कन्विक्शन शायद बन सकता है, पर इट इज़ यू कांट रिलेटेड टू योर परसेप्शन या तो दैनंदिन जीवन में। इसलिए सेवा वगैरह के अंश लाते हैं जहाँ वो अहंकार कुछ क्षणों के लिए जरा शांत हो जाए, तब जाके हो सकता है ये बोध जो है प्रतिबोध विदितम मतम ये प्रकट होने लगे। तो खूब प्रयत्न करना पड़ता है, और कुछ क्षण के लिए या तो वीकेंड्स पे ही ऐसे नहीं, निरंतर वो भावना अनुस्मरण रूप से बनी रहती है, तब वो परिपाक आता है। और व्याप्य करने वाली सर्वव्यापक शक्ति जो है उसकी दिशा में हमारा मन लगने लगता है। कुछ एक तत्व है जो प्रस्तुत हो रहा है, ये प्रारब्ध कहें जो भी कहें, पर इसमें और भी एक डायमेंशन है। केवल इससे जितना हो सके सुख निकालना और जितना हो सके दुख का निवारण करना, ये मात्र मेरा प्रयोजन जीवन का नहीं है। ये धैर्य आएगा जब सत्संग करते रहेंगे हम, और फिर सत्संग जो प्राप्त हुआ है उसका अनुस्मरण करने से। तो इस प्रकार से उसकी स्तुति केवल स्तुति मात्र नहीं, चिंतन पूर्वक स्तुति यहाँ पे साधक को करने का एक प्रबोधन मिल रहा है ऐसी स्तुतियों में। फिर जाके वो आत्मसात होना साध्य है। कल्याणी सा क्रीडति या स्वयं एका, और वो शक्ति एक ही शक्ति है। जैसे सप्तशती में भी बताया, पुनः पुनः उल्लेख किया, वहाँ पे तो कई रूपों में वो प्रकट हुई। फिर जाके सब हार गया तो असुर कहने लगा, ये एक मिनट, वो फाइन प्रिंट में था वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कि तू अकेली लड़ेगी, और फिर ये कहाँ से आए सारी शक्तियाँ। तभी होता है ना, व्हेन एवरीथिंग, ऑल योर ब्लस्टर एंड anger and violence fails, then you start going through the legal aspects, कहीं लूपोल मिल जाए करके। हंसने लगी, मूर्ख, सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं। पश्येव दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद विभूतया, उसको विभूति कहते हैं। सारी वो शक्तियाँ जो हैं नाना रूप से प्रकट हुई थी, उसी में लीन हो गई, और वो एकाकी वहाँ पे खड़ी थी। स्वयं एका, असुर के लिए भी प्रकट किया, हमारे लिए वो क्यों नहीं प्रकट करेगी अपना एक रूप, आराधना करें। तो उस शक्ति की हम यहाँ पे उपासना कर रहे हैं। कल्याणीं ताम कल्पलताम आनति भाजाम, उस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो फिर खूब अवलंबन की आवश्यकता रहती है। वो प्रदान करने वाली वो शक्ति है। ताम कल्याणीम, एक मंगलता प्रदान करने वाली, किसी भी परिस्थिति में नॉट जस्ट अ सिल्वर लाइनिंग और समथिंग, मुझे कुछ भुगतना था पर इससे भी परे मैं हूँ, ऐसे वो एक दृढ़ता लाने वाली, प्रदान करने वाली शक्ति। आई कैन स्टिल बी अनटच्ड बाय दिस, नहीं तो ये जीवन चलते रहता है। सो घटनाओं से या तो फेलियर और सक्सेस, इसको लेके मैं अपना मूल्यांकन नहीं करूँगा। बस ऐसा एक दृढ़ विश्वास कहाँ से आएगा? बिना आध्यात्मिक चिंतन, बिना उस अपार अनुग्रह का ये दृढ़ता आ ही नहीं सकती। इसीलिए हम स्तुति करते हैं, पर स्तुति मात्र से संतुष्ट नहीं होते। उस कल्याणी का क्या स्वरूप है ये भी हमें चाहिए समझना है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ताम कल्याणीम ताम कल्पलताम आनति भाजाम, आनति भाजाम, हर प्रकार से सर्वतो भावेन जो उसका भजन करते हैं, जो उसमें शरण आए हैं, नमन करते हैं उसे, उनके लिए वो कल्पलता बनती है। यानी इस जीवन में जो उनको चाहिए ये वो प्रदान करने वाली होती है। कुछ भुगतना पड़ता है शुद्धि के लिए, कुछ एक प्रलोभन, कुछ एक प्रोत्साहन भी चाहिए साधक को, वो भी प्रदान करने वाली ये देवी है। इस देवी की हम
आराधना करते हैं। तो सृष्टि स्थिति लय करने वाली शक्ति पहले मैं बताया स्तोत्र में, फिर चिरकाल तक योग कल्पातीत, जो कालातीत कह सकते हैं क्योंकि हमारी काल की गणना और उनकी कुछ अलग ही हैं, ऐसे जो हैं वो योगी उनके द्वारा बहुत दीर्घ काल पर्यंत जिसका अन्वेषण वो करते हैं, ऐसे तत्व को कि हम स्तुति कर रहे हैं, और फिर जाके जो हमारे जीवन में भी एक मंगलता प्रदान करे, वही वो शक्ति है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। गौरीम अम्बाम, उसमें शरण जाने से ही ये प्राप्त, ये एक उसका एस्पेक्ट जो है वो खिलने लगता है, उसमें माधुर्य उस संबंध में आने लगता है। तो ऐसी देवी की, गौरी की शक्ति की, आद्या शक्ति, संवित स्वरूपिणी, ब्रह्म स्वरूपिणी, उसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ केवल एक उद्देश्य से, मुझे मेरे ही अपने ही शिव स्वरूप में आप मुक्त कर देना, उस को लेके स्तुति हो रही है। पर स्तुति में जो फलश्रुति बताई है, प्रातः काल सुबह भाव शुद्धिम विदधानः भक्त्या नित्यम जलपति गौरी दशकम यह। सुबह ही जो भाव शुद्धि करके और शुद्धि लाने का प्रयत्न करता हुआ जो भक्त, जो साधक भक्ति पूर्वक नित्य जलपति गाता है, बोलता है, गौरी दशकम यह, इस गौरी दशकम का जो पाठ करता है, वाचाम सिद्धिम संपदमुच्चैः शिव भक्तिम तस्यावश्यम पर्वतपुत्री विदधाति। ये पर्वतपुत्री, पर्वतवर्धिनी जो है पार्वती शिव पत्नी, वो क्या करती है? जो साधक उसकी स्तुति करता है भाव को शुद्ध करके और भी एक निश्चिंत निश्चल मन से उसकी स्तुति आराधना करे, भक्ति पूर्वक करे, प्रसन्न होके वो वाचाम सिद्धिम, उसके वाणी में एक सौष्ठव और सिद्धि प्रदान करती है। जो वो संकल्प करे, पहले तो उसका शिव संकल्प होने लगता है और फिर वो संकल्प सिद्ध भी होने लगता है। सो वाणी में एक बल प्रदान करती है। वो लौकिक वाणी हो या तो आध्यात्मिक चिंतन हो या तो उसके मंत्र में मंत्र सिद्धि दिलवाने वाली ये शक्ति है। बिना देवता के अनुग्रह से वो साध्य नहीं, इसलिए प्रत्येक स्तर पर वो सिद्धि प्रदान करने वाली, वाणी में सिद्धि प्रदान करने वाली देवी प्रदान करती है। संपदमुच्चैः शिव भक्तिम तस्यावश्यम विदधाति। अच्छे अच्छे संपत, जो दिव्य संपत है वो भी प्रदान करती है। हम प्रयत्न करेंगे एक स्तर तक हम सफल होंगे, उसके परे जो है हम शरण गए हैं, इसीलिए हमें वो उसके पार भी ले जाती है वो शक्ति। ऐसे शक्ति हमें क्या देती है? शिव संकल्प मन में लाती है, वाणी की सिद्धि प्रदान करती है, दिव्य संपत्ति प्रदान करती है, और सबसे सुंदर बात है शिव भक्तिम तस्यावश्यम विदधाति। शिव भक्ति देती है, शिव के प्रति एक अपार भक्ति देती है। कौन? शक्ति देती है। इसलिए वो भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणाम इति स्तोतुम वांछन कथयति। भवानी त्वं, ठीक है दे दिया, उसका वाक्य भी संपूर्ण नहीं हुआ। मैं तू बन जाऊं, उस अर्थ में डिलिबरेटली ग्रहण करके उसको अपना क्या शिव सायुज्य प्रदान करती है। ये बहुत मार्मिक चिंतन है। हो अद्वैत की का प्रतिपादन करते समय उपासक की दृष्टि से अद्वैत का कैसे प्रतिपादन किया गया है। भगवती प्रसन्न हो, भगवती की स्तुति कर रहा है वो साधक, और उसको फल मिल रहा है शिव ऐक्य का। ये कैसे? क्योंकि शिव उसका स्वरूप है। वहाँ पे फिर भिन्न देवी और शिव ऐसे नहीं रहता, तो वहाँ पे भी एक संकेत मिल रहा है शिव स्वरूप में ही लीन होना, आत्म स्वरूप में तन्मय होना। और जब तक ये जीव भाव है तब तक ये शिव भक्ति प्रदान करती है, वाणी में वो ओजस लाए, दिव्य संपत्ति प्रदान करे, ताकि और भी एक विलक्षण स्तर पे उसका अनुभव होने लगे। अत्यंत लौकिक ही नहीं, आध्यात्मिक में प्रवेश हो। इस प्रकार से वो शक्तियाँ प्रदान करना, शुद्धि लाना, मार्गदर्शन करना,
जो जिसका सामर्थ्य केवल उस देवी की हम यहाँ पे आराधना कर रहे हैं। जितना हम सोचते हैं मन में एक निर्मलता आने लगती है, एंड यू आर एबल टू डिफाइन नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट फॉर दिस अलोन, नॉट फॉर दिस अलोन करके यू आर एबल टू डिफाइन योर इष्ट देवता। एंड दैट इज़ व्हाट वेदांत में प्रवेश वही है, न इति करके। ये है क्या, यही तत्व है क्या, कुछ अनुभव कुछ समझे, यही है क्या, न आगे बढ़ो। इस प्रकार से मार्गदर्शन भी उस स्तर पे आने लगता है, और इसी प्रकार से एक जिज्ञासा भी बनी रहती है उस साधक की। केवल ये मुझे चाहिए, कोई देवता है उसकी पूजा करने से होता है, बस भेजें और करवाई, ऐसे ध्यान करने से इस मंत्र का तो उतना मैं करूँगा, फिर वो देवता अपना सा काम संभाले, मेरा काम हो गया। इस प्रकार से नहीं, तो वो अन्वेषण करते जाना। चिरमृग्या जो है यज्ञों के द्वारा भी ऐसी शक्ति की ही मैं स्तुति कर रहा हूँ। इस प्रयोजन से इस प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण जलपति यह, पर वो उच्चारण भी कैसे, भावपूर्वक होना चाहिए और धीरे धीरे अर्थानुसंधान पूर्वक होना चाहिए। तब जाके वो प्रसन्न होकर ऐसे दिव्य संपत्ति प्रदान करती है, वाणी में शुद्धि और सिद्धि प्रदान करती है, और वस्तुतः शिव भक्ति उसकी बढ़ाती है ताकि वो तन्मय हो जाए अपने ही अखंडता में। ओम कल्याशिल है, कुछ अभी जो लिया उसमें कुछ पूछना था, कुछ अस्पष्ट हो तो, कुछ तो स्पष्ट हुआ, भाव अर्थ तो समझे, शब्दों का भी अर्थ समझे। कुछ पूछना हो तो पूछिए। क्या पूछना? ना 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 जय हो, जय हो, जय हो माँ तेरी, जय जय हो। इट्स टू लो ना। जय हो, जय हो, जय हो माँ तेरी, जय जय हो। जय हो, जय हो, जय हो माँ तेरी, जय जय हो। गगन मंडल में धरणी धर में माता, गगन मंडल में धरणी धर में माता, कण कण में सबके तेरी जय जय हो। कण कण में सबके तेरी जय जय हो।
मंगल कामाता जीवन का भलता मंगल कामाता वरदा शुभदा मां मोक्ष प्रदा तुम हो वरदा शुभदा मां मोक्ष प्रदा तुम हो वरदा शुभदा मां मोक्ष प्रदा तुम करुणाकर हो ज्ञानमयी माता करुणाकर हो ज्ञानमयी माता मम जीवन धन हो पथ दर्शक तुम हो मम जीवन धन हो पथ दर्शक तुम हो जय हो माँ तेरी जय जय हो पराशक्ति हो प्रेममयी माता पराशक्ति हो प्रेममयी माता सदा दया वत्सलता पूर्ण तुम हो सदा दया वत्सलता पूर्ण तुम हो जय हो माँ तेरी जय जय हो हम साधक हैं तेरी शरण माता हम साधक हैं तेरी शरण माता कृपा करो हमको संविन्मय कर दो
चिन्मय करतो जय हो जय हो माँ तेरी जय जय हो जय हो माँ तेरी जय जय हो नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाश्रमं भगिनीस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरुस्सवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।